नमस्ते दोस्तों, एंटरटेनमेंट ज़िंदगी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में सुनने वाले हैं जो सुन के हम सबको ज़रूर गर्व महसूस होगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कभी भारत पर राज किया था, उसे ही एक भारतीय बिजनेसमैन ने कैसे 20 मिनट में खरीद डाला। तो चलिए सुनते हैं उस किस्से के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। वही कंपनी जिसने भारत में करीब 200 साल तक राज किया। इस दौरान करोड़ों भारतीयों को सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत फैसलों का शिकार होना पड़ा। अपने ही देश में हमें अंग्रेज़ों के जुल्म सहने पड़े, लेकिन देश के क्रांतिकारियों को यह कतई मंजूर नहीं था। इसलिए 1857 में देश के जाबाज क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया। भारतीयों पर सालों तक राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान आज एक भारतीय के हाथों में आ चुकी है। आज़ादी से पहले जिस कंपनी की वजह से बेगुनाह भारतीयों को दर्द झेलने पड़े, आज वक्त का चक्का कुछ ऐसा चला कि एक भारतीय बिजनेसमैन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद के अंग्रेज़ों को गहरा जख्म देने का काम किया है। इस भारतीय बिजनेसमैन का नाम है संजीव मेहता। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिजनेसमैन संजीव मेहता ने इस ऐतिहासिक डील को कैसे अंजाम दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। दोस्तों, संजीव मेहता की इस ऐतिहासिक डील के बारे में जानने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास जान लेते हैं। इसकी शुरुआत सन 1600 ईस्वी में हुई थी। इस दौरान किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन यह कंपनी पूरी दुनिया पर राज करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के अन्य देशों से माल लेकर उसे समंदर के जरिए ब्रिटेन तक लाने की शुरुआत की थी। 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के मकसद से भारत में अपने कदम रखे। इस दौरान भारत से चाय, मसाले व कई अन्य चीज़ों को यूरोपीय देशों में मौजूद नहीं उनका निर्यात करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखते ही देखते कब दुनिया भर के 50% ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया, पता ही नहीं चला। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इतनी दौलत कमाई कि उसने कई देशों पर कब्जा कर लिया। इनमें भारत भी शामिल था। करीब 200 सालों तक यह कंपनी भारतीयों पर अधिकार जमाती रही, लेकिन 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला डाली थी। सन 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन की शुरुआत भी हो गई थी। भारत से जाने से कुछ साल बाद कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब होने लगी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद होने नहीं दिया। बात साल 2003 की है, जब भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता को पता चला कि दुनिया पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब है, तो उन्होंने इसके ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान संजीव ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस इसी सोच के साथ गए थे कि वो इसे खरीद कर ही लौटेंगे। ये एक तरह से उनकी तरफ से करोड़ों भारतीयों को एक तोहफा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में संजीव मेहता का कहना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में मुझे महज 20 मिनट ही हुए थे। इस दौरान मैं पहले 10 मिनट में ही समझ गया था कि कंपनी की आर्थिक हालत बेहद ख़राब है। वो इसे बेचने की उम्मीद में ही थे। बातचीत के बीच मैंने टेबल पर पड़े एक नैपकिन के पेपर को उठाया और उस पर एक दाम लिख दिया। ये दाम देखते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों ने 21% शेयर बेचने का फैसला कर लिया। महज 20 मिनट में ही कंपनी का बड़ा हिस्सा मेरे हाथों बिक गया था। संजीव ने करीब $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया था। एक साल के अंदर संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकी 38% स्टेक होल्डर से उनके शेयर भी खरीद लिए।
और कंपनी पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदने के बाद भी संजीव ने इसे कई साल तक लॉन्च नहीं किया। इसके बाद भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने संजीव मेहता की द ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी चाय, नमक, चीनी, मसाले और रेशम नहीं बल्कि लग्जरी आइटम में डील करेगी। लंदन में इसके 2 नए स्टोर खुल चुके हैं। अब जल्द ही भारत में भी एक स्टोर खुलने जा रहा है। इस स्टोर में कपड़े, खाने पीने की चीज़ें से लेकर फर्नीचर समेत घरों के इस्तेमाल होने वाली आइटम्स मिलेंगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब हम भारत में एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे, लेकिन इस बार मालिक अंग्रेज नहीं बल्कि एक भारतीय होगा। भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब हम भारतीय राज करेंगे। ये किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? गर्व महसूस हुआ ना सुन के? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही मज़ेदार जानकारी आप तक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।